नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का टेक्निकल दुनिया पिंटू में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दरअसल मैं एक बार अभी कुछ दिन पहले मैं बिहार से यानी कि बक्सर से मैं दिल्ली आ रहा था। तो मैंने सोचा तत्काल टिकट लेने का, तो तत्काल टिकट तो मैंने लिया। तत्काल टिकट छठ पूजा का समय था, तो तत्काल टिकट मैंने एक तो एजेंट को बोल दिया और एक मेरा फ्रेंड था उसको बोल दिया मैंने कि भाई ट्राई करो, देखो अगर हो जाता है तो ठीक है। अब ट्राई जब हुआ तो भाई दोनों जगह टिकट बुक हो गया। अब तत्काल टिकट जब बुक हो गया तो आपको पता भी है कि तत्काल टिकट वो कैंसिल नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि तत्काल टिकट कैंसिल तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा। तत्काल टिकट का जो पैसा है वो आपके पास रिटर्न आएगा। कौन कौन से सिचुएशंस होंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस भी साझा करेंगे और आप सभी को एक अवेयरनेस के तौर पर जानकारी भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया पिंटू को सब्सक्राइब कर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब आप तत्काल टिकट ट्राई करते हैं तो एक तो होता है कि तत्काल टिकट कंफर्म हो गया और एक होता है कि बुक तो हो गया लेकिन वेटिंग में चला गया। ठीक है, तो अगर जो बुक हो गया ना वो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन जो आपका वेटिंग है ना उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 60 रुपये कटते हैं, वो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो पहली चीज वो आपको ये रही कि आपका अगर कंफर्म है तो कंफर्म है, अगर वेटिंग में चला गया तो आप 60 रुपया लगेगा, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका पैसा कट तो गया लेकिन आपका रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपका वेटिंग है, मान लीजिए मैंने तत्काल टिकट भी किया, वेटिंग किया, तो हो सकता है कि कुछ घंटे पहले या फिर एक दो वेटिंग है तो वो कंफर्म हो जाते हैं, आरएससीज में कंफर्म हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में आपका पैसा तो वापस नहीं होगा। तो पैसा वापस उस केस में भी नहीं होगा। तीसरी चीज ये है कि मान लीजिए आपका कंफर्म टिकट है, ठीक है, और कंफर्म टिकट आपने ले लिया और आप चाहते हैं कैंसिल करना, तो कैंसिल नहीं होगा, पैसा वापस नहीं होगा। अब जो तत्काल टिकट है ना, अब मान लीजिए हमने तत्काल टिकट ले लिया लेकिन हमको जाना है या नहीं है, या फिर जाना भी है, लेकिन कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस बनते हैं जहां पर आपका पैसा वापस आ जाता है। तत्काल टिकट का भी पैसा वापस आ जाता है, सिचुएशंस है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि वेटिंग टिकट है आपका, तो उस सिचुएशन में आप कैंसिल करके पैसा ले सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं आपके तत्काल टिकट का, तो ये उसमें का तो है नहीं। लेकिन किस सिचुएशन में आपका रिटर्न हो जाएगा तत्काल टिकट का पैसा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला ये है कि मान लीजिए आपने तत्काल टिकट लिया है कोई भी ट्रेन का, और सपोज वो ट्रेन कैंसिल हो जाती है। मान लीजिए मैंने किसी ट्रेन का टिकट लिया, तत्काल टिकट मेरा कंफर्म भी हो गया, लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए कि वो चली नहीं थी और आपका ट्रेन कैंसिल हो गया। तो उस सिचुएशन में आप टीबीआर बिफोर 3 आवर्स आप पहले टीबीआर फाइल कर सकते हैं। और टीबीआर जब फाइल करेंगे, मतलब आईआरसीटीसी के वेबसाइट्स पे आपको टीबीआर का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से फाइल करेंगे तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो पहला सिचुएशन, अगर आपका ट्रेन कैंसिल हो जाता है, तत्काल टिकट आपका कंफर्म है, देन इन दैट सिचुएशन यू हैव टू टेक योर मनी फ्रॉम द आईआरसीटीसी और लाइक एनी वेबसाइट्स, तो आप पैसा ले सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई कि मैं जब दिल्ली से बक्सर जा रहा था तो मेरा टिकट था गरीब रथ का। तो गरीब रथ का टिकट था, तो मैंने तत्काल टिकट बुक कराया, तो मेरा पर्टिकुलर एक सीट आ गया। लेकिन जब मैं वहां पे गया अंदर में, तो ट्रेन का मतलब जो थर्ड एसी होता है उसका एक इकोनॉमिक क्लास होता है। तो इकोनॉमिक क्लास वो क्या करते हैं कि चेंज कर बोगी लगा देते हैं, एक्स्ट्रा बोगी लगा देते हैं या फिर कुछ कर देते हैं। तो आपका जो सीट होता है ना वो चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं। मेरा जैसे इंटरचेंज हो गया था, मैं किसी और सीट पे बैठ गया जाके, और पता चला कि भाई मेरा तो सीट ही नहीं है, आईआरसीटीसी ने फिर से किसी और सीट पर एक्टिव कर दिया है। ठीक है, तो वो होता है। तो होता क्या है कि कभी कभी ट्रेन ऐसे बोगी लगती है, कई सारी बोगियां लगती हैं, तो हो सकता है कि उस सिचुएशन में आपका सीट ना मिले, मतलब अवेलेबल ना हो सीट आपको। हो सकता है कि मतलब आपको कंफर्म तो मिल जाएगा कि हाँ भाई आपने इस बोगी में जाना है, इस बोगी में जाना है, लेकिन आप उस बोगी में गए तो वो सीट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब ये होता है कि जैसे कई सारी बोगी कई तरीके की होती है, तो बोगी चेंज हो गया, आपका नाम ही नहीं है उसमें या फिर आपका नंबर ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप टीबीआर फाइल करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं तत्काल टिकट का। तो ये दूसरा चीज है। तीसरा टिकट ये है कि मान लीजिए कि आपको पता है आजकल काफी ठंडी का मौसम है, तो कुहासा कोहरा वगैरह चलता है। तो 3 घंटा अगर आपकी ट्रेन लेट हो जाती है, मान लीजिए आपने तत्काल टिकट लिया जिस ट्रेन का और 3 घंटे लेट हो गई ट्रेन, तो उस सिचुएशन में आप टीबीआर फाइल करके आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है तत्काल टिकट का। और दूसरा ये है
कि कभी कभी क्या होता है ना कि ट्रेनें जो है डाइवर्ट हो जाती है, मान लीजिए किसी रूट से जा रही हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं, या फिर किसी स्टेशन पे नहीं रुकती हैं। मान लीजिए मैंने तत्काल टिकट लिया, मुझे बक्सर से चढ़ना है और कई सारे डाइवर्जन होता है, मतलब कहीं और रूट से निकाल दिया ट्रेन को, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया तो कुछ निकाल दिया ऐसे लाइक, तो उस स्टेशन पर अगर वो ट्रेन नहीं रुकती है तो उस सिचुएशन में आप जो है पैसा अपना टीबीआर फाइल करके वापस ले सकते हैं। तो ये 4 सिचुएशन है, अगर तत्काल टिकट आपने लिया है और ये कंडीशंस होते हैं तो उस सिचुएशन में आप पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को मिला दिया जाए तो अगर आपका तत्काल टिकट है, आप ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपका पैसा वापस नहीं होगा। तो एक अपडेट था, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, जानकारी आप सभी को जाननी ज़रूरी है। बाकी आप लोग जो है इस जानकारी के बारे में कितना अवेयर थे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टेक्निकल ओपिनियन सब्सक्राइब